नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर खेल जगत की सच्चाई पर एक नजर। आज का मुद्दा में हम चर्चा करेंगे देश में खेलों की स्थिति, बजट, राजनीति, मध्य प्रदेश में खेलों की चुनौतियां, सरकारी नौकरियां और क्रिकेट का देशी खेलों पर बढ़ता प्रभाव। 2025 के ताजा अपडेट्स के साथ आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल देश में खेलों की स्थिति राज्यवार अलग अलग है। गुजरात और उत्तर प्रदेश को खेलो इंडिया से सबसे ज्यादा फंडिंग मिली। कुल 3072 करोड़ के 37 नए प्रोजेक्ट्स। 27 राज्यों में केंद्र का 2025-26 का खेल बजट 3794 करोड़ है, जिसमें खेलो इंडिया को 1000 करोड़ मिले हैं, पिछले साल से 200 करोड़ रुपए ज्यादा। राज्यों में बजट की असमानता। कर्नाटक को 109 करोड़ रुपए, केरल को 50 करोड़, लेकिन झारखंड जैसे राज्य सिर्फ 9 करोड़ 63 लाख पर टिक गए। केंद्र राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद देता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ट्रैक, पूल और इंडोर एरिना की कमी लगातार बनी है। 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बूस्ट मिला, लेकिन भ्रष्टाचार और असमान वितरण अभी भी चुनौती बना हुआ है। खेलों में राजनीतिक दखल देश का एक बड़ा मुद्दा है। 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से फेडरेशंस में उम्र और टेन्योर लिमिट लगी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप जारी है। तेलंगाना की नई पॉलिसी पीपीपी मॉडल से राजनीति कम करने की कोशिश, लेकिन केंद्र स्तर पर बीसीसीआई जैसे संगठन राजनीतिक प्रभाव में। फेडरेशंस में भ्रष्टाचार और कानूनी लड़ाइयां। राजनीति से सिलेक्शन प्रभावित, एथलीट्स का भारी नुकसान। विशेषज्ञ कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के निवेश से खेल ज्यादा प्रोफेशनल हुए, लेकिन प्रशासनिक गलतियां बरकरार है। 2025 में गवर्नेंस बिल से सुधार की उम्मीद, लेकिन राजनीति का खेल और खेल में राजनीति जारी है। मध्य प्रदेश में खेल इंफ्रा तेजी से बढ़ रहा है। 22 हॉकी एस्ट्रोटर्फ और 15 एथलेटिक ट्रैक का निर्माण। सीएम मोहन यादव ने स्पेन के ला लीगा से पार्टनरशिप की फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए। खेल विभाग की नई पॉलिसी 2025 में एथलिक सेंट्रिक अप्रोच, लेकिन पुरानी पॉलिसी 20 साल से अधिक पुरानी थी। जबलपुर में चैंपियनशिप के लिए खेल विभाग ने मैदान तक नहीं दिया। रणीतल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे मैदानों में उपलब्धता पर विवाद छिड़ा है। ये राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही का नमूना है, जहां लोकल इवेंट्स प्रभावित होते हैं। 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट से जिला स्तर पर प्रोजेक्ट शुरू, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चुनौतियां बरकरार हैं। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां, स्पोर्ट्स कोटा में काफी बदलाव हुए। रेलवे में 2025-26 के लिए स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट ग्रुप सी डी में 18 से 25 आयु सीमा। पहले ज्यादा लचीलापन था। पहले रेलवे जैसे विभागों में हजारों जॉब्स, लेकिन अब सिलेक्शन सख्त। भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें। 2025 में सेंट्रल गाइडलाइंस रिवाइज। नेशनल इवेंट्स पर ज्यादा इंसेंटिव, लेकिन लोअर कास्ट एथलीट्स को इंफ्रा की कमी से हो रहा नुकसान। रेलवे, आर्मी और सिविल सर्विसेज में खेल कोटा पहले से घट गया। पहले ज्यादा ओपन था, अब परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होगा। केंद्र की मदद, एसएआई स्कीम्स से ट्रेनिंग, लेकिन जॉब सिक्योरिटी कम होने से एथलीट्स निराश। क्रिकेट का दबदबा। खेल जगत में 87% मार्केट शेयर, अन्य खेलों को नुकसान। देसी खेल जैसे कबड्डी, खो खो पीछे। ब्रिटिश राज से क्रिकेट ने ट्रेडिशनल गेम्स को दबाया है, जो बदस्तूर जारी है। 2025 में इंडिजिनस स्पोर्ट्स रिवाइज की बात थी, लेकिन क्रिकेट बजट 300 मिलियन विरुद्ध फुटबॉल महज 12 मिलियन। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल से अन्य लीग सब्सिडाइज कर रही है। क्रिकेट स्टार्स नहीं बन रहे। इंडियन नॉलेज सिस्टम से ट्रेडिशनल गेम्स को प्रमोट करना होगा, वरना एक खेल वाला देश बनकर रह जाएंगे। क्रिकेट सब पर भारी है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सोचिए,
खेल राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है, सुधार जरूरी है, बजट बढ़ाना बेहद जरूरी, राजनीति का दखल कम करना होगा, देशी खेलों को जगह देनी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नेंस से वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। सोचिए जरा, खेल से ही स्वस्थ शरीर और दिमाग का निर्माण होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।